तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 2026 में विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इस वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा कि विशाल 435 में 2026 में कुछ चेंज भी हुआ है या नहीं 2025 से, मतलब कि 2025 में जो विशाल 435 थी वही है या कुछ चेंज भी हुआ है। इसके बाद बात करेंगे फिर इसके प्राइस की कि 2025 में कितना प्राइस था और अब 2026 में कितना प्राइस है। और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इसके लोन की कि कितना डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा, कितने का लोन हो जाएगा, किस्त कितने की बनेगी, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम न्यू कंबाइन हार्वेस्टर लेने का प्लान करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें उस कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड जानने की जिज्ञासा होती है, जैसे उसकी कीमत कितनी होगी उस टाइम, लोन कितना हो जाएगा उस पर और किस्त कितनी बनेगी। तो देखिए, नॉर्मल कंबाइन हार्वेस्टर को दिखाने वाली वीडियो तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन इतनी बारीकी से छोटी छोटी बातें आपको सिर्फ मेरे वीडियो के माध्यम से ही जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि विशाल 435 में 2026 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें इंजन की, तो इंजन में कोई चेंज नहीं हुआ है। इंजन वही है, अशोक लेलैंड 133 HP BS4 इंजन। यूरिया और विदाउट यूरिया ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अच्छा, पुली वगैरह जो होती हैं उनके अंदर थोड़े माइनर चेंजेस हैं। मतलब पहले जो थी वो कुछ पुली जो है बुश वाली थी, लेकिन अब छोटी छोटी पुली भी विशाल ने बुश वाली कर दी हैं। तो मतलब बहुत माइनर से चेंज है पुली में। फिर देखिए, इसमें जो एक स्टैंड था, जैसे मतलब जो चेचिस का जो स्टैंड होता है वो पिछले पहियों के पास में स्टैंड दिया हुआ था पहले दोनों साइड में, लेकिन अब इस बार 2026 में क्या किया है कि स्टैंड अब अगले पहियों के पास भी दे दिया। मतलब पूरा का पूरा चेचिस उस स्टैंड पे रखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा चेंज उसमें भी किया है 2026 में। अब देखिए 2026 में इसके थोड़े से फीडर में भी चेंज किया है। पहले क्या था 2025 में और 24 में कि इसका फीडर बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाता था, लेकिन अब इसका फीडर अच्छा खासा ऊपर उठ जाता है। तो ये भी एक चेंज किया है विशाल ने। तो दोस्तों, इसी तरह से थोड़े बहुत चेंजेस और भी किए हैं विशाल ने 2026 में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2025 से अब 2026 में कोई बहुत बड़े चेंज नहीं है, माइनर से चेंजेस ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि 2026 में क्या क्या चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो देखिए 2025 में जो इसकी कीमत थी पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखिए सितंबर या अक्टूबर में 2025 में मेरे चैनल पर विशाल 435 के प्राइस की एक वीडियो देखी होगी। एक मुकेश पटेल भाई हैं, उन्होंने देखिए विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर परचेज की थी छत्तीसगढ़ में। तो उस टाइम पर उन्हें छत्तीसगढ़ में विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर डीलर के थ्रू 28,70,000 रुपए की पड़ी थी, जो देखिए सिंपल मॉडल था, बिना SMS के और बिना 4x4 के। तो मतलब ये कीमत सिंपल कंबाइन हार्वेस्टर की थी। अब बात करें देखिए 2026 की कीमत की, तो देखिए दोस्तों, अभी का जो विशाल 435 का प्राइस है पंजाब का, वो 29,50,000 रुपए है और ये भी सिंपल मॉडल का ही है, बिना SMS और बिना 4x4 के। अच्छा, ये जो प्राइस मैंने आपको बताया है ये डिस्टेंस के हिसाब से घट बढ़ भी सकता है, मतलब 1,50,000 इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए डीलर और स्टेट से भी प्राइस पे फर्क पड़ सकता है। ये मैंने आपको देखिए पंजाब से हटके एक लमसम प्राइस बता दिए, पंजाब के जो प्राइस हैं वो यही हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए दोनों तरह के प्राइस की, 2025 के प्राइस की बात हो गई विशाल 435 की और 2026 की भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट की, कि अगर कोई भाई विशाल 435 2026 में परचेज करना चाहते हैं तो उन्हें डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली डाउन पेमेंट जो होता है वो टोटल कंबाइन हार्वेस्टर की कॉस्ट का 15 से 30% डाउन पेमेंट देना ही पड़ता है। अब हम यहाँ 20% डाउन पेमेंट मानकर चलते हैं, तो 29,50,000 का 20% लगभग 5,90,000 होता है। मतलब 5-6 लाख रुपए तो आप डाउन पेमेंट मानकर ही चलिए, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई देखिए डाउन पेमेंट की। अब बात कर लेते हैं लोन की कि कितना लोन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम से, AIF से, किसी भी गवर्नमेंट बैंक से लोन कराते हैं, तो ये जो AIF स्कीम होती है ये गवर्नमेंट बैंक ही करती है इस स्कीम के थ्रू। प्राइवेट बैंक जो है इस स्कीम के थ्रू लोन नहीं करती। तो देखिए प्राइवेट बैंक का लोन बहुत महंगा होता है और प्राइवेट बैंकों का सबका सिस्टम भी अलग अलग होता है।
तो मैं यहाँ गवर्नमेंट बैंक की ही बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन हो जाता है वो 80% तक लोन हो जाता है। एक्सेप्शनल केस में 90% तक भी लोन हो जाता है, लेकिन हम यहाँ 80% ही मानकर चलते हैं। तो देखिए 29,50,000 का जो 80% अमाउंट होता है वो 23,60,000 रुपए होता है। तो देखिए दोस्तों, विशाल 435 पर आपको 23,60,000 रुपए तक का लोन हो जाएगा। अब इस पे देखिए बैंक प्रोसेसिंग फीस भी लेगी, जो लोन को प्रोसेस करने की फीस होती है वो भी लेगी। तो ये मानकर चलिए 2% की भी प्रोसेसिंग फीस बैंक लेगी इस पर। तो 23,60,000 रुपए का जो 2% निकल करके आता है वो 47,200 रुपए निकल करके आता है। तो मतलब इस लोन अमाउंट पर 47,200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी। तो अब इस अमाउंट में ये प्रोसेसिंग फीस जुड़ने के बाद जो टोटल लोन अमाउंट हो जाएगा वो 24,07,200 रुपए हो जाएगा। मतलब इतने का लोन आपको कराना पड़ेगा। अब बात करें अगर इसके इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट लगेगा इस पे देखिए 9% का, और मैक्सिमम टेन्योर जो इसका हो सकता है लोन का वो 7 साल या 84 महीने हो सकते हैं। इससे कम का तो कितना भी हो जाएगा, 6 साल का करा लो, 5 साल का करा लो, 4 साल का करा लो, लेकिन मैक्सिमम 7 साल का ही रहेगा। तो इसकी जो मंथली EMI आएगी निकल के 9% के इंटरेस्ट पर, वो 42,750 रुपए की हर महीने की EMI बनेगी। और अगर 6 महीने की EMI की बात करें तो 2,59,792 रुपए की EMI पड़ेगी हर 6 महीने में। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुई देखिए 9% के इंटरेस्ट पर EMI। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक में AIF स्कीम के थ्रू अगर आप लोन कराते हो तो इसमें 3% का सबवेंशन मिल जाता है। मतलब एक तरह से ये इंटरेस्ट में छूट मिल जाती है 3% की। लेकिन ये मिलती कब है? ये मिलती जब है जब आप 1 साल तक अच्छे से लोन चलाएंगे। अगर सही से लोन चलता रहेगा और कोई गड़बड़ी ना हो EMI को चुकाने में, तो ये सबवेंशन आपको मिल जाता है 3% का। लेकिन देखिए EMI 9% के हिसाब से ही जाएगी इंटरेस्ट के, चाहे आपको सबवेंशन मिल जाए, लेकिन EMI आपकी उसी हिसाब से कटेगी जो स्टार्टिंग में कटी थी। भाई इस सबवेंशन से फायदा क्या होगा? इससे आपकी जो मेन रकम है वो जल्दी जल्दी कम होती चली जाएगी। तो अब यहां बात कर लेते हैं, अगर आपको 3% का सबवेंशन मिल जाता है तो आपका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 6% का रह जाता है। टेन्योर हम यहाँ ये 7 साल ही 84 महीने मान के चल रहे हैं। तो इसकी जो हर महीने की EMI बनेगी सबवेंशन वाली, मतलब ओवरऑल आपको जो फायदा लगेगा, फाइनल EMI जो आपकी निकल करके आएगी वो आएगी 38,480 रुपए की हर महीने की। और अगर 6 महीने की इसकी EMI की बात करें तो 2,33,138 रुपए की हर 6 महीने में EMI बनेगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए लोन की और उसकी EMI की। अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं, कुछ भाई कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई EMI हर महीने की ही रहेगी या 6-6 महीने की भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है। SBI से अगर आप लोन करा रहे हो और AIF स्कीम में लोन करा रहे हो तो SBI तो ज्यादातर जो है हर महीने की ही किस्त बांध रही है कंबाइन हार्वेस्टर पर भी, और अदर बैंक जो हैं वो 6-6 महीने की भी कर दे रही हैं। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बात तो वही है भाई। देखिए जैसा आपने 6 महीने का मतलब भाई का ये है कि हमें हर महीने ना देनी पड़ेगी, हम 6 महीने में दे देंगे। तो देखिए अगर आपकी EMI हर महीने भी अगर कट रही है तो आप क्या करो, जैसे सीजन के बाद 6 महीने में आप जमा करते हो तो सीजन से जो इनकम करके तो एक बार इकट्ठा अमाउंट उतना ही उसमें डाल दो, उस अकाउंट में जो लोन वाला अकाउंट है उसमें से हर महीने के महीने कटती रहेगी ऑटोमेटिक। तो बात तो वही आ गई भाई, आप 6 महीने के हिसाब से डालते रहो, हर 6 महीने पे उतना अमाउंट डालते रहो और वो हर महीने कटती रहेगी, बैंक अपने हिसाब से हर महीने काटती रहेगी। तो बात वो की वही है, हर महीने देनी है या 6 महीने देनी है, देने तो उतना ही अमाउंट है। तो फाइनली दोस्तों ये तो बात हुई देखिए विशाल 435 कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड प्राइस की और उसके लोन की। और बाकी किसी भाई की इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।